हेलो एवरीवन। तो आज की मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थी और अ, अच्छे नोट पे भी क्लोज नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं पहले हुआ क्या और फिर कल क्या हो सकता है और कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके बाउंस हो जाए तो वी विल कम इनटू अ गुड पोजीशन। तो 15 मिनट पे इसको कैंडल बाय कैंडल एनालाइज करता हूँ मैं, फिर इसे अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कैंडल इस जोन को, और इससे पहले आपको मैं सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर से क्लियर हो जाए एक बार। ये था फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर आपको ये देखो ये दिख रहा है, फिर ये एक थर्ड जहाँ उस दिन हमने लो बनाया था, और ये जो फाइनल है जो गैप अभी भी बाकी है फिल होना। एक और है इसमें, वो है ये जोन, गैप का अपर बाउंड्री भी है। ये सारे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। इस जोन को हमने कहा है कि इसमें हम कोई ट्रेडिंग नहीं करते। तो 15 मिनट पे क्या हुआ? 15 मिनट पे आज मार्केट यहाँ कैंडल ओपन हुई, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ अगर होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे कंडीशन में रहूँगा बाय करने के लिए। तो ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट, जैसा कि आपको पता है मैं जनरली प्रैक्टिस करता हूँ फर्स्ट 15 मिनट एंड फॉलो अप कैंडल को देखने के बाद ही। फर्स्ट 15 मिनट इस जोन को हिट हुई, ये जो इस जोन को जो हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसे हिट करने के बाद ये सेकंड फॉलो अप कैंडल, इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ था क्योंकि फिर हमारा जो सपोर्ट था वो बहुत ही करीब था। तो इसमें ना तो आप पुट बाय कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये था कि ये इफ नॉट हियर यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो वेट कर रहे थे, यहाँ से बाउंस आया, फॉलो अप कैंडल, फिर कुछ नहीं हुआ। एंड इस कैंडल में जाके एक उम्मीद बन रही थी कि हाँ ये एक अच्छा कैंडल बना है। तो इस कैंडल को देखते हुए इस लो को स्टॉप लॉस लेके हमने इधर कहीं लॉन्ग किया जरूर था, और हमारी टारगेट थी इधर कहीं आने की। बट जब ये जोन को हिट हो गया, ऑब्वियसली हमने अपने स्टॉप लॉस को इधर जब कहीं लिया था तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ये जोन को स्टॉप लॉस रखा हुआ था, यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड किया, फिर इसे ब्रीच कर दिया, और उसके बाद तो ये स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे ही आ गया। तो फिर क्या हुआ? क्या ये कहीं ना कहीं से एजम्पशन था कि ऐसा हो सकता है? निफ्टी में क्लियर नहीं था। अगर आप देखोगे निफ्टी का 915 का ये कैंडल है जिसे यानी कि फर्स्ट कैंडल के लो को निफ्टी ने एक बार ब्रीच कर तो दिया था। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, आज बैंक निफ्टी काफी वीकनेस शो कर रहा था। आप ऐसे देखो, ये है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल 915, अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट, एंड फिर ये नीचे आ गया। अब जिस वक्त निफ्टी अपने फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जा रही थी, ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिमाग में, जब ये यहाँ भी आके जब इसने ये कैंडल बना लिया था, ये कैंडल, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ रहा था, बैक ऑफ द माइंड, कि क्या, फिर हमने अपने टीम मेंबर से डिस्कस किया था, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे हो एंड फिर ऐसे हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया था, और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ था, हमने क्या किया, 38,400 के ऑप्शंस को सेल करना शुरू किया। इस वक्त पुट बाय नहीं किया था, क्योंकि ये बस एक लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल है, बट अभी पुट बाइंग नहीं थी। 38,400 की कॉल सेल कर दी थी हमने, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि बैंक निफ्टी जो है अपने फर्स्ट 15 मिनट के लो को भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। एंड फिर एक ही कैंडल में इसने इमीडिएटली सेल मोड में आ गई मार्केट। तो अब देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। अब क्या है कि फ्राइडे के इतनी बड़ी बुल कैंडल के बाद अगर आज की ये कैंडल बन गई है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं देती है हमें। तो अभी मैं बता दूं मैंने क्या किया है। मैंने 16,600 के पुट बाय किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है गैप डाउन हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है। 16,600 क्यों? क्योंकि वो 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो माई मैक्सिमम रिस्क इज ऑफ 30 रुपीज़ ओनली। अगर 100 पॉइंट भी एक्सपेक्ट करता हूँ तो मुझे इसमें प्रीमियम मिल जाएगी, और अगर 200 पॉइंट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर तो। लॉन्ग किस वक्त करूंगा मैं? लॉन्ग अब मैं इस जोन के ऊपर ही करने वाला हूँ। इस जोन पे क्या होगा? अब इस जोन की इम्पोर्टेंस क्या है?
ये दो कैंडल डेली चार्ट पे जो इसके नीचे क्लोज हो रहे थे, ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो भी इसी जोन पे आके अटक रहा था, और इसे ब्रीच करने के बाद ये नेक्स्ट यहाँ तक पहुंचा था। तो अभी भी मेरे लिए 17,000। अच्छा, एक और बात है, ये 200 डीएमए भी है निफ्टी का। तो डीएमए के ऊपर भी जब टिक जाएगा तो ही मैं अब मार्केट में लॉन्ग करने की सोचूंगा। एज ऑफ नाउ मैं जब तक इसके ऊपर कोई अच्छी कैंडल नहीं क्लोज हो जाए, लेट्स से अगर आप आवरली चार्ट देखते हो तो आवरली चार्ट में मैं 75 मिनट देखता हूँ, तो 75 मिनट में क्लोज होके फॉलो अप कैंडल बन जाए तो फिर लॉन्ग की तरफ ट्रेड इनिशिएट करने की सोचूंगा। इस प्रोसेस में, फॉलो अप कैंडल बनने के प्रोसेस में, हो सकता है मुझसे 50-60 पॉइंट्स की मूव मिस हो जाए, बट दैट इज ओके विथ मी, क्योंकि हम ये 50-60 पॉइंट्स को अर्ली कैच करने के प्रोसेस में कई बार अपने स्टॉप लॉस को बहुत हिट करवाते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कल मार्केट 16,800, 790 या फिर इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए। इसके लिए ऐसा हुआ तो मैंने आपको बता दिया, मैंने पुट बाई किया हुआ इधर के 30 रुपीज के प्रीमियम से, और एज ऑफ नाउ हमने 17,200, 17,100 के कॉल सेल करके गया हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 15 मिनट पे मैंने आपको बैंक निफ्टी दिखाया, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो गई थी आज। तो ऐसे कैंडल्स, सॉरी, इन सबको अगर डिलीट कर दूं तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कल इसके नीचे ही ओपन होनी चाहिए कहीं, और निफ्टी में भी एक गैप बाकी रह गया फिल होने के लिए। तो सिंस आज फेड, सॉरी, पॉवेल साहब की फिर से कोई इमरजेंसी मीटिंग है, तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से यहाँ आ जाए। तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में इस वक्त, तो अनसर्टेनिटी को खेल प्ले करने के लिए हमने बताया पार ओटीएम पुट लिया है, क्योंकि अगर ऊपर भी आ गई मार्केट तो लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगी, नीचे आई तो उसकी 16,600 की पुट की वैल्यू काफ़ी ऊपर आ जाएगी इमीडिएटली। एंड क्या क्या पॉसिबल है कल, अगर यहाँ ओपन होके, क्योंकि एक अच्छी जोन है, यहाँ से हमने इतनी बड़ी रैली भी देखी थी, अगर यहाँ ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट इसी तरह बिहेव करता है तो लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं छोटे छोटे टारगेट्स के लिए, और ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर इसके नीचे ओपन होकर नीचे जाएगा तो फिर ये आ ही रहा है हमारे पास। और नीचे जाने के लिए मैं इतना इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आज स्टॉक्स स्पेसिफिक काफ़ी सेल ऑफ हुई है। स्टॉक्स में आप सब ने देखा ही होगा, अदानी के सारे ग्रुप काफ़ी बुरी तरह से नीचे आए हैं, ऑटो सेक्टर्स भी काफ़ी बुरी तरह से नीचे आई है। तो चांसेस नीचे के काफ़ी हैं, लेकिन एक लेवल है जो आप ध्यान में रखो, अगर इस जोन पे ओपन होके 15 मिनट और नेक्स्ट 15 मिनट ऐसे होता है तो हम लॉन्ग से इनिशिएट कर सकते हैं, इफ नॉट बाय कॉल देन बाय सेलिंग पुट। और अगर इसके नीचे होता है तब तो फिर ये जोन आ ही रही है, एंड लॉन्ग हमें एक्चुअली में इसके ऊपर ही जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर जगह होगी लॉन्ग के लिए। इससे मेरा मतलब है अगर ये स्विंग भी अगर ब्रीच हो जाए 17,058 की, एज ऑफ नाउ मैं जब तक 17,056 क्लोज नहीं कर जाती है तब तक मैं अब सिर्फ सेल ऑन राइज के मोड में रहूंगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी कैंडल को आज एक झटके में ही मार्केट पियर्स कर देगी। अनियस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट ऑन माय यूट्यूब कमेंट सेक्शन।